घर बनाया हुआ आपको था। क्या ख्याल है क्यों ऐसे हुआ? लोग यही देख रहे थे कि ओरिजिनलिटी क्या है। कोई मैं गलत लफ्ज ऐसा नहीं बोल जाता था। गुस्सा था, लेकिन वो ये था एग्रेशन, अगर आप उसे कहें, गुस्सा कहें या लाउड आवाज में बोलना हो। पॉइंट अपना रखता था, इजहार राय रखता था। दोस्तों का दोस्त, किसी दोस्त अगर दूसरे दोस्त की भी बुराई कर रहे हैं, मैं कहता यार ऐसा ना करो, देखो उसका ये पॉइंट हो सकता है। जहाँ ज्यादा इस तरह बातें हो जाए कि किसी की पीछे बातें हो रही है, मैं खुद ही उठ जाता था। कोशिश करता था उसमें ना, हाँ मजाक मस्ती में किसी का मजाक उड़ा लिया, मैडी की आंखों में ना देख, ये कर वो चलता था। तो लोग उससे, मुझे लगता है कि, और फिर मेरी जो वोट मांगने का अंदाज था, मुझे लगता है वो आवाम को लगा कि भाई ये सारा अंदाज लगा। अच्छा, तमाशा घर के अंदर जरा बाद में जाएंगे, पहले तमाशा से पहले और बाद। पहले तो ये जानना चाहूंगी कि जब आप घर से निकले तो पहली चीज क्या करी? सबने कहा कि ये करेंगे ये करेंगे, मैंने कहा ये क्यों नहीं कह रहे कि खाना खाएंगे सही तरह, बिकॉज़ ये तो इतना भूखा मारा है इन बेचारों को। अच्छा, आखिरी जो पहला चीज क्या करी? आखिरी 3-4 दिन में तो बादशाह सलामत ने कहा आप हमारे मेहमान हैं, तो कुछ ना कुछ आ गया। लेकिन बाहर निकलते हमारा स्टमक वैसे इजाजत भी नहीं देता, सिर्फ रोटियां पराठे खा खा के एकदम आप हैवी खाएं तो वो तो नॉर्मली खाने करा। वालदा से मिल के बहुत खुशी हुई। आई हुई थी जी कराची आई हुई थी हमने, वहाँ पे ग्रैंड फिनाले में थी। तो मैं तो जब ट्रॉफी मिली मैं रो दिया वहाँ पे गले मिल के। तो वो एक खुशी एक अलग थी। फैमिली मेंबर्स सब थे, और उसके साथ फिर ये शौक था एक 12,000 से 300 प्लस वाला सफर, ये तो शौक था। और फिर होटल जैसे ही गया, वो मास्क मेरे पहना हुआ था कि चंद लोगों ने कहा ये, जबकि ट्रॉफी भी छुपी हुई थी, सब कुछ पहचान लिया लोगों ने। तो बस पहचान लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा अभी वो है, आप फिर कल परसों वो करें। तो बिल्कुल मैं बता नहीं सकता, जितना मैं शुक्र अदा करूं अल्लाह का कम है। और घर से निकलने के बाद अभी थोड़ा हेक्टिक सिचुएशन ये है कि इंटरव्यूज एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अभी एक हफ्ते बाद थोड़ा और एंजॉय करेंगे, अपने शहर जाऊंगा पेशावर, बिल्कुल, तो वहाँ विक्ट्री सेलिब्रेशन आपने कहा कि बड़ी लोगों की इंतजार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे, ट्रॉफी वहाँ उठाएंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। और आगे क्या करना है इस पे बाद में आएंगे। पहले आप ये बताएं कि तमाशा में रिक्रूट करने का और पार्टिसिपेंट्स को उठाने का प्रोसेस क्या है? अच्छा, प्रोसेस सिंपल ही था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक शो आया इनका बज़, उसमें भी बताया हसन भाई के साथ, जब अदनान सर पहली बार आए थे कि इस तरह हम लेंगे। नहीं, आपने कैसे किया? वही देख के मैंने, और फिर इंस्टाग्राम पे देखा, और मैंने ऑडिशन वीडियो भेजी और स्टोरी पे भी लगाई। उस स्टोरी से मेरे एक फैन ने उठा के अदनान सर को भी भेजी। मैंने भी अदनान सर को भेजी थी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी। अच्छा, उनकी एक्सेप्ट कर ली कहीं उसमें, और उन्हें बोला कि इसे बोलो कि ये करके दोबारा भेजी। तो कहा इसकी आवाज नहीं आ रही। अब मैं उसके साथ लगा, वो स्क्रीनशॉट भेजी, क्योंकि मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था कि अदनान सर रिप्लाई भी दे रहे। खैर उन्होंने कहा कि एक काम, अच्छा इसका नंबर भी भेज दो। नंबर भी दे दिया। वहाँ पे भी जहाँ ऑडिशन मैंने दिया था इनके नंबर पे, व्हाट्सएप वाले, वहाँ पर भी डबल टिक हो गया था, इट मींस की वीडियो देखी गई। तो वहाँ भी नंबर मैंने सेंड कर दिया। मुझे फिर कॉल आई शाम में। जब कॉल आई, उन्होंने कहा इस तरह है कि आप वीडियो हमने देखी है और अब आपको हम इंटरव्यू के लिए फ्राइडे वाले दिन हम कर देंगे। कॉल आई स्काइप पे, उस पे जे सर के साथ। जे सर ने इंटरव्यू लिया, और इनको क्रेडिट जाएगा ये ARY डिजिटल, तमाशा टीम, बादशाह सलामत। जे सर की इंटरव्यू में उन्होंने क्या देखा मुझ में, सिंपल से क्वेश्चंस किए, बोला कुछ सुना दो, और बस मेरा अंदाज सवाल क्या पूछे? सवाल यही थे, अच्छा अपने बारे में बस कुछ बताओ। मैंने बता दिया ये मैं करता हूँ। अच्छा इसके अलावा क्या करते हो? मैंने कहा मैं ये क्रिकेट भी खेलता हूँ, और अच्छा स्पोर्ट्समैन कहते हैं। अच्छा, और ये पूछा कि कुछ सुना दो। मैंने वो एक मेरे पास तुम हो और एक 2 बोल वाला गाना सुना दिया, एक बार के गिटार के साथ, एक बार बगैर उसके। तो बस मैंने बोल दिया। मैंने कहा कि बस काफ़ी पेशावर में भी फैन फॉलोइंग है, हम सब देखते हैं शो, इस बार आप हमें दे मौका, मैं आपको वो नहीं करूँगा, मतलब कि आपको अच्छा लगेगा कि मैं अच्छा खेलूँगा, बस इतना मैंने बोला। और उसके बाद उन्होंने कहा चलें देखेंगे। और उसके बाद फिर मैं कांटेक्ट करते गया हर महीने, हफ्ते 1.5 बाद। तो फिर मुझे मैसेज आया कि आप अपना सामान वगैरह करें,
इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। अब सामान भी कर लिए, फिर भी इंशाल्लाह, अब ना कॉन्ट्रैक्ट ना कुछ, मैं कैसे कहूँ कि हो गया मैं। बस फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन कर दिया कि आप ये साइन करके और आप भेज दें, तो फिर मैंने घर में बताया कि मैं अब हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। क्योंकि मैं बोल देता कि अब वो भी कहते ऐसे ही कह रहा है। मेरी अम्मी बड़ा शौक से देखती हैं तमाशा, तो बस उन्होंने कहा बेटा बस जिस तरह हो तुम वैसे ही खेलना, ज्यादा बनना मत। तो बस मेरा भी यही था, मैं आया बड़ा कैजुअली और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा मैं सीरियस भी हो गया। लेकिन ये था, मैं जब आया मेरा यही था कि भाई मैं अब शो में जा रहा हूँ और मैंने अब पीछे और कुछ नहीं देखना, यही तमाशा घर है और यहाँ जो मुझ में स्किल है, टैलेंट है, कुछ भी है, मैंने दे देना है। तो मैंने कोशिश की सिर्फ वो देने की अपना। अच्छा, यासीन से, रिदा से और कमल से दोस्ती की वजह क्या थी? पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, सिंपल, वाजे था। अगर आप लोग, आपने तो देखा होगा पूरा सीजन, हमने तो अभी देखा नहीं, वाजे था। देखोगे? हाँ, कुछ अरसे बाद, अभी तो ये चेहरे बहुत देख लिए, कुछ अरसे बाद जरा आराम से बैठ के सारे देखेंगे कि क्या क्या किया हमने। तो एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब आती थी। कोई ऐसी बातें नहीं कि एक के पीछे बात, दूसरे अपने ही उसमें हम हंसी मजाक करते थे, एक दूसरे को ही छेड़ के मोस्टली, और एक दूसरे की केयर करते थे। आप यकीन माने, मेरे पास मैंने एक उसमें बोला भी, आप जो आई थी उन्होंने कहा कि तुम्हारा फैशन सेंस, फौजी ने कहा कि समझ तो ऐसे आ रहा नहीं। वो जब गए तो मैंने यासीन को कहा यार मेरे पास पेंटें ही 3 है, तो मैं क्या करूं, क्या करें, हमारे पास पेंटें ही 3 है। नहीं और क्या पहने, लोगों को देती हूँ। लोगों ने कहा हमें भी भेजा कि आपने क्यों कहा उनको। तो वो कभी उसके भी क्लिप चल गए थे। रिदा मुझे जैकेट दे देती थी, कवल खुद से, ये कवल की जैकेट है भाई। अच्छा, हाँ, वो शेर बना हुआ था उसका, कहीं से आया, उसने कहा शेर ये लो तुम ये पहनो, इसके पीछे भी शेर बना हुआ। तो खैर खाना, वो जिस दूध, अब मैं सुबह उठा हूँ, बैठा हूँ, 3 हम बैठे हुए, वो ओवैस भी बैठा हुआ है और कवल बैठी है। पानी मैंने उठाया पानी पीने के लिए, अब जिस तरह इस तरह की दूध, क्या बॉटल में दूध कहाँ से आया, जल्दी देखा कोई है तो नहीं, कवल की तरफ देखा, बाकी इस तरह शर्मा रही है। मैं जो सब समझ आ गई, इसी ने मेरे लिए दूध डाला। मैंने कहा कवल मैडी की वजारत है, वो मुझे दे रहा है दूध, जरूरत नहीं है, मुझे हक हलाल का मिल रहा है, चोरी का क्या। खफा हो गई, कहते मैंने चोरी कर ली, तुम्हें हक हलाल की पड़ी हुई है, अब ये पियोगे। मैंने कहा नहीं, मैंने भी किए हैं दूध। हाँ, वो स्टार्ट की बात थी ना। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, मुझे मिल रहा है पूरा डब्बा, मैं क्यों। तमाशा घर ने मजबूर कर दिया कंटेस्टेंट्स को कि चोरी करके पिए। वो तो मुझे कोई वजीर कोई तंग ना करे तो मैं नहीं कर रहा था, वो तो मुस्लिम ने मुझे बेवजह जेल डाल दिया। तो मैंने कहा ठीक है, अब आप मुझे तंग कर रहे हो तो बादशाह सलामत को मैंने कहा मैं जवाब इसे दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग करते रहो। तंग आपने भी बड़ा किया है, लेकिन हद में रह के तमीज से किया है। ऐसा ही है, हाँ, तमीज से किया था, कभी भी लाइन नहीं क्रॉस की। और जब कभी की, अच्छी बात ये थी जो आवाम को भी अच्छी लग रही थी कि जब कभी लाइन क्रॉस की तो फिर आपने अपोलोजाइज भी किया। ऐसा ही कि मेरे से ये गलती हुई है। ऐसा ही है, बिल्कुल। इंसान पता नहीं चलता ना वहाँ पे कि क्या मैंने बोल दिया, क्या बाहर बुरा जा रहा है। तो बेहतर ये होता है कि सामने वाले को अगर बहुत बुरा लग गया तो बंदा कह देता है अच्छा आपको बुरा लगे तो सॉरी, बस बात खत्म हो गई। रिदा के फैंस ने बहुत बुरा मनाया कि जब वो एलिमिनेट हुई और जो आपका रोल था उसमें, उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, वो वाजे था और मुझे पता था रिदा मैच्योर है और वो बाहर जाएगी भी, अगर मैं उसका नाम लूंगा तो उसे बुरा लगेगा भी नहीं। और सेकेंडली उसे भी पता था कि इन दोनों में मैं यासीन का नाम इसलिए लेता, डे फर्स्ट का मेरा पहला दोस्त था। राइट, बॉय बॉय एक अपनी गपशप होती है, अकेले हम बैठते हैं बातचीत, तो उसे पता था कि कभी भी ऐसा होना तो मैं कहता यासीन रह जाए, लेकिन मेरे इख्तियार में तो नहीं था। वो तो बादशाह सलामत ने कहा नसीब ऐसा, दोनों दोस्त हैं। तो मैंने कहा यासीन रहेगा, मैंने एक सेकंड भी नहीं लिया। यासीन को रहना चाहिए। मैं नहीं पूछूंगा क्यों, वो बात कर रहे थे, मैं समझ गई ये पूछने वाले हैं। मैंने कहा यासीन रहेगा। तो मजे की बात, मैंने ग्लासेस रिदा के पहने हुए थे, बादशाह सलामत ने जो गिफ्ट दिए थे, और मुझसे पहले 3-4 लड़कों ने रिदा से मांगे, उसने नहीं दिए। मैंने कहा मुझे पता नहीं था, मैंने जब कहा तो मुझे कहती है कि किसी को कहना मत, क्योंकि मुझसे 3-4 लोगों ने मांगे, तुम्हें मैं दे रही हूँ, तुम कहना मैंने रिदा को कुछ दिया हुआ है तो उससे मैंने ये लिया। तो उसके ग्लासेस पहन के मैं कहता हूँ यासीन को रहना चाहिए। तो मैंने ग्लासेस उतारे, पहले ये इसे दूं, अब मांग ना ले मुझसे, लेकिन खैर वो मांगती नहीं, वो मैंने उसे दिए। लेकिन बस वो दिल खफा था मेरा कि क्यों एकदम सडन, और मुझे पता था कि आगे तक जाएगी, मेरे दिल में था, लेकिन वो इविक्शन ऐसी थी कि समझ नहीं आई। तो बस फिर उस पर मैं थोड़ा सा डिसहार्ट भी हुआ, जिसमें बस मैं रिदा की बहुत अच्छी वाइब्स थी,
अच्छी vibes, बहुत अच्छी वाइब्स थी। बड़ी कंवल की भी decent, बड़ी अच्छी थी जब तक, क्लासी, हाँ बहुत क्लासी, और ऐसे बहुत ही था। क्लासी कंवल था। की भी बहुत अच्छी थी। लास्ट तो सेकंड लास्ट वीक था वो तो खैर उसमें हाँ उसमें बिल्कुल मुझे ही, समझ नहीं आई, और अभी तक नहीं आ रही। हर दिन मैं तंग करता हूँ उसे, क्या कर दिया था तुमने? हाँ उसने पार्टी बदल ली। पार्टी बदल दी थी उसने। वसंत भाई को उसका रोल जाता है, सैफ के साथ आप दिख रही हैं, उनके साथ घूम रहे थे। हाँ तो मैंने उसे कहा, वो जो आए थे ना, उन्होंने तुम्हें बोला अगले दिन से तुम अब मुझसे लड़ने लग गई हो कि तुम अलग खेल रही हो, ये क्या? हाँ कहते नहीं नहीं अकल अलग में नहीं खेल। हर बंदे का उस वक्त अलग 50-55 दिन हो टर्निंग जाते पॉइंट हैं। वैसे वही था जब हसन कान में डाल गए। वो कान में डाल गए और हाँ बस लेकिन शायद उसका ये ना, उसका अपना हो हम्म कि हम 3 अच्छा खा रहे थे, हम्म, वो 5 दूसरा हमारी दोस्त भी थी, बिल्कुल और बिल्कुल। वो अचानक दूसरे ग्रुप में जाके हाँ उनके साथ वो ले ली वाइब्स उसने। हाँ हाँ तो बस फिर वो मिर्ची भी डाल रही है, कुछ भी वही कर ना रही उसने, है। हाँ बिल्कुल बदल गई।